मैं पास्ट में जो सर्टेन मिस्टेक्स किया हूं वो मिस्टेक्स को मैं चेंज कर पाता तो आज मेरा फिजिक नेक्स्ट लेवल पे होता, मगर वो हो नहीं सकता। पर मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं कि जो मैंने मिस्टेक किया है वो मिस्टेक आप रिपीट ना करें, क्योंकि वो मिस्टेक जो मैंने किया है वो आप मिस्टेक रिपीट करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको टाइम लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक दिन लगेगा या एक हफ्ता आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बढ़ जाएगा, सालों सालों भर आपका ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम लग सकता है। लेट्स स्टार्ट विथ मिस्टेक नंबर 1। मैं सबसे ज्यादा फोकस करता था एक्सरसाइज के ऊपर और डाइट पे नहीं। मैं एकदम डाइट पे फोकस नहीं करता था। मुझे सिर्फ मालूम था कि चिकन और अंडे खाना रहता था, बस मैं वो खाता था और कुछ भी नहीं करता था डाइट पे फोकस। अराउंड 3 से 4 साल के बाद मैं डाइट पे थोड़ा फोकस करने लगा और अराउंड 5 साल के बाद मैं एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे फोकस करने लगा, जिसके कारण 5 साल के बाद मेरा जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आने लगा। जो मुझे रिजल्ट 2 साल में मिलता था वो मुझे 1 साल में मिलने लगा, मतलब 2 साल का रिजल्ट मुझे 1 साल में मिला। आपको कटिंग करना है, मतलब फैट लॉस करना है, या आपको मसल गेन करना है, या आपको अपना बॉडी अपना फिजिक को मेंटेन रखना है, सब में डाइट इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता था कि ज्यादा वर्क हार्ड करने से, मतलब जिम में ज्यादा टाइम देने से, ज्यादा वेट लिफ्ट करने से बॉडी ज्यादा बनता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, जिसके कारण मैं तो वेट लिफ्ट करने लगा, फैट लॉस भी हुआ मेरा। ऐसा नहीं कि फैट लॉस नहीं हुआ और मेरा पावर नहीं इंक्रीज हुआ, मगर जो अमाउंट में मुझे मसल गेन करना था, जो मैं सोचा था कि अरे अभी मैं इतना वेट लिफ्ट करूंगा तो मेरा इतना अच्छा बॉडी बनेगा, इतने टाइम में अच्छा बॉडी बनेगा, मेरा इतना मसल गेन होगा, मैं ऐसा दिखूंगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मगर जब मैं डाइट पे फोकस किया, जब मैं न्यूट्रिशन पे फोकस किया, तो देखा कि रिजल्ट मेरा डिफरेंट आने लगा। एक्सरसाइज पे भी मैं ज्यादा फोकस करता था, मगर उतना भी ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे 2.5 घंटे में टाइम देता था। 1 घंटे भी वर्कआउट किया और रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस कर रहा था, डाइट पे ज्यादा फोकस कर रहा था। मैं अपने कैलोरीज, अपने माइक्रोज को कैलकुलेट कर रहा था, अपने माइक्रोज और कैलोरीज को ट्रैक करते रह रहा था, जिसके कारण मुझे रिजल्ट अच्छा मिलने लगा। चाहे मैं श्रेड कर रहा हूं, चाहे मैं मसल गेन कर रहा हूं, चाहे वेट गेन कर रहा हूं, सब में मुझे रिजल्ट अच्छा मिलने लगा जब से मैं डाइट पे फोकस करने लगा। जो दूसरा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जैसा। जब मैं बिगनिंग में वर्कआउट करना चालू किया तो मैं सबसे ज्यादा फोकस करता था अपर बॉडी पे। मेरे लिए चेस्ट डे होता था, मेरे लिए बाइसेप्स डे होता था, मेरे लिए ट्राइसेप्स डे होता था, मेरे लिए शोल्डर डे होता था, मेरे लिए बैक डे होता था, मगर मेरे लिए लेग डे नहीं होता था। स्टार्टिंग में तो मुझे मालूम भी नहीं था कि लेग्स का क्या वर्कआउट भी होता है, तो मैं लेग्स पे एकदम फोकस नहीं करता था। अराउंड 5 से 6 साल के वर्कआउट के बाद मैंने लेग्स का वर्कआउट चालू किया। मैं पहले, मतलब 3 से 4 साल बिगनिंग में वर्कआउट करने के बाद मुझे पता चला कि लेग्स का वर्कआउट भी करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ नहीं करता था, ज्यादा से ज्यादा स्मिथ मशीन पे स्क्वाट कर लेता था, तो लेग एक्सटेंशन कर लेता था, लेग कर्ल कर लेता था, वो भी महीने में 1 या 2 बार। मगर मैं सीरियसली जब लेग का वर्कआउट करना चालू किया अराउंड 6 से 7 साल के बाद। लेग्स का वर्कआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिगनिंग से। आपने सुना होगा कि बिल्डिंग का बेस मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होता है। आप समझ लो कि हम लोग का बॉडी एक बिल्डिंग है और लेग्स हम लोग का बेस है, तो बेस को मजबूत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना बिल्डिंग मजबूत रखना है तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा आपके बॉडी में रिलीज होता है जब आप लेग्स का वर्कआउट करोगे, तभी होता है। लेग्स का वर्कआउट करोगे तो आपका अपर बॉडी भी ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट लेगा, मतलब ज्यादा इंप्रूव करेगा, ज्यादा मसल गेन कर पाओगे आप लेग्स में भी और अपर बॉडी में, क्योंकि आप समझ रहे हो कि जब आप लेग्स का वर्कआउट करते हो तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, जिसके कारण आपका बॉडी में मसल मास भी ज्यादा इंक्रीज होगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट लेग्स का जो वर्कआउट होता है आपके रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। आप चाहे कोई भी बॉक्स को लिफ्ट कर रहे हो, चाहे रनिंग कर रहे हो, या आपको स्टेयरकेस आप चढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा लेग्स अपना रियल लाइफ में भी इन्वॉल्व होता है। तो लेग्स का वर्कआउट आप मिस ना करें, आप स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही लेग्स पे ज्यादा फोकस करें। जैसे आपका चेस्ट डे होता है, जैसे आपका बाइसेप्स डे होता है, उस हिसाब से आपका लेग डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है होना। थर्ड मिस्टेक जो मैं बिगनिंग में किया था वो था वेट लिफ्ट में बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता था करने के लिए।
एक चीज मैं बता दूं, वेट लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वेट लिफ्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भी कोशिश करो वेट लिफ्ट करने ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वेट आप लिफ्ट करो, मगर फॉर्म पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है। बिगनिंग में मैं फॉर्म पर एकदम भी फोकस नहीं करता था। चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूं तो चेस्ट में मैं कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मेरा जो प्रेशर है शोल्डर और ट्राइसेप्स पे आ रहा है, जिसके कारण शोल्डर और ट्राइसेप्स ज्यादा स्टिफ हुआ करता था, उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि फॉर्म ही गलत है। तो फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना वेट लिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप जो वीक में वर्कआउट करते हो तो डेज डिवाइड कर लो, वेट लिफ्टिंग के लिए डेज डिवाइड कर लो, और फॉर्म इंप्रूवमेंट के लिए जो आप अपने फॉर्म पे ज्यादा फोकस कर पाओगे उसके लिए डेज डिवाइड कर लो। नेक्स्ट मिस्टेक है जो मैंने बिगनिंग में किया था, वो अभी भी लोग करते हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं देखता हूं लोगों को करते हुए। मैं देखता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा मनी इन्वेस्ट करते हैं सप्लीमेंट पे। एक्चुअली बिगनिंग में आपको इतने सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे डालना है तो आप अपने डाइट पे फोकस करो, अपने न्यूट्रिशंस पे डालो पैसे। आप अपने जितना अच्छा से अच्छा अपना डाइट प्लान आप कर सकते हो वो आप करो। आपको डाइट प्लान को सपोर्ट देने के लिए जो सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है वो आप खरीदो। इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट लेना, मैं नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्रोटीन ले लो, बीसीडब्ल्यू ले लो, फिश ऑयल ले लो। तो ये तीनों आप सिर्फ लेते हो बिगनिंग में तो बहुत है। बिगनिंग में मैंने बहुत ऐसे लोगों का सुन के और मैं अपना भी दिमाग लगा लगा के अलग अलग सप्लीमेंट बाय करता था कि जिससे मेरा मसल साइज इंक्रीज करे। एक बात बताओ, 20 ईयर आपका एज है, उसमें आपको क्या जरूरत टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का? आपके बॉडी में इनफ टेस्टोस्टेरोन है, और आप जितना वेट लिफ्ट करोगे, आप जितना वर्कआउट अच्छा करोगे, जितना अच्छा डाइट रखोगे, और आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा। आपको उस एज में कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या कोई भी मसल ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मान लो कि आपको सिर्फ डाइट, अच्छा वर्कआउट प्लान, अच्छा फॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है, और डाइट को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट जो प्रोटीन हो गया, बीसीडब्ल्यू हो गया और फिश ऑयल हो गया। बस इतना का ही आपको जरूरत है। अनदर ह्यूज मिस्टेक जो बिगनिंग में मैंने किया वो है कार्ब्स को अवॉइड करना। मैं कार्ब्स को एकदम अवॉइड करता था, प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करता था। कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मसल ग्रोथ के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, आपको बॉडी को पंप देने के लिए, आपको एनाबॉलिक मोड में रखने के लिए। तो कार्ब्स को अवॉइड नहीं करिए, कार्ब्स को भी उतना ही फोकस करिए जितना आप प्रोटीन को फोकस करते हो। मैं बिगनिंग में कार्ब्स को एकदम अवॉइड करता था, जिसके कारण मेरा रिजल्ट भी स्लो होता था। अनदर मिस्टेक आई विश मैं नहीं किया होता बिगनिंग में। मैं मिस्टेक ये किया कि मैं ज्यादा फोकस करता था बाइसेप्स पे और एब्स पे। मतलब ऐसा था बिगनिंग में कि मुझे ह्यूज बाइसेप्स चाहिए, मुझे एब्स चाहिए। तो ये मैं बिगनिंग में बहुत बड़ा मिस्टेक किया, जिसके कारण क्या हुआ कि मैं क्या करता था, डाइट पे तो फोकस एकदम नहीं करता था, वर्कआउट पे बहुत ज्यादा फोकस करता था, और मैं क्या करता था, एब्स का वर्कआउट एवरीडे करता था। और एब्स का वर्कआउट में लेग रेजेस, क्रंचेस एवरीडे करता था, जिससे मुझे एब्स अच्छे आएंगे, ये मेरा थॉट था। मुझे ये नहीं मालूम था कि एब्स तो है, मसल है, मगर मेरे उसके ऊपर फैट का लेयर है। अभी वो जब तक वो फैट का लेयर नहीं खत्म होगा तब तक मेरे एब्स नहीं आएंगे। तो वो फैट का लेयर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा डाइट करना पड़ेगा। तो ये चीज मैं नहीं करता था। तो जब मैंने 6 वीक का एकदम हार्ड डाइट प्लान बनाया और उस पर मैंने फोकस करने लगा और कोई भी चीटिंग नहीं किया, 6 वीक के बाद मुझे रिजल्ट मिलने लगा, मेरे एब्स विजिबल होने लगे। आपको कोई भी मसल ग्रुप को इंप्रूव करना है, आपको अच्छा एब्स करना है, या आपको फैट लॉस करना है, कुछ भी आपको करना है, डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक और मिस्टेक करता था, जब भी मैं एब्स का वर्कआउट करता था तो मैं ज्यादातर लेग रेजेस, क्रंचेस ये सब ज्यादा करता था। मैं वेट के साथ कभी भी वर्कआउट नहीं करता था एब्स का, तो मैंने उसको भी इंप्रूव किया बाद में। तो ये सब चीज मैं बहुत बाद में करने लगा, मान के चलो 4 से 5 साल के बाद करने लगा। तो ये चीज आप बिगनिंग से करोगे तो आपका डिफरेंट लेवल रहेगा। जब मेरे पोजीशन पे आओगे तो आप डिफरेंट लेवल पे रहोगे। नेक्स्ट मिस्टेक मैं क्या करता था कि मैं फिक्स्ड मशीन्स ज्यादा यूज करता था। मतलब जो जिम में मशीन्स रहते हैं जिसका आप सिर्फ क्लिप निकाल के दूसरे क्लिप लगा के जो वेट चेंज करके हम लोग जो मशीन यूज करते हैं, आज बहुत सारे मशीन्स आते हैं, शोल्डर के आते हैं, चेस्ट के आते हैं, बैक के आते हैं। मैं वो सब मशीन्स ज्यादा यूज करता था और फ्री वेट्स, फ्री मोशंस वेट्स में कम यूज करता था।
ये सब जो मशीन होते हैं जिसका फिक्स्ड मोशन होता है, ये सब मशीन गार्बेज है। बिगनिंग में ये सब मशीन यूज ना करें। आप दिमाग में डाल ले और मेरे साथ रिपीट करें, बारबल्स, डंबल्स, केबल्स, यही तीनों में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको कंपाउंड मूवमेंट्स में फोकस करना है, जैसे स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गए, बेंच प्रेस हो गए, और आइसोलेट मूवमेंट जैसे बाइसेप्स कर्ल हो गए, ट्राइसेप एक्सटेंशन हो गए, ये सब में आपको ज्यादा फोकस करना है। तो जाके आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन्स यूज ना करें बिगनिंग में, वो सब गार्बेज है और वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो मिस्टेक मैंने किया अपने बिगनिंग में, वो मिस्टेक को मैंने अब जाके उसको इंप्रूव किया, मगर मेरा पूरा टाइम गया इस मिस्टेक को इंप्रूव करने में। अभी वो मिस्टेक मैं स्टार्टिंग में बिगनिंग में नहीं किया होता तो आज मैं डिफरेंट लेवल पे होता। आज वो मिस्टेक को मुझे इंप्रूव करने की जरूरत नहीं होती। एक दो पॉइंट पे और भी फोकस करो। आप रेगुलर जिम जाओ। मेरा अराउंड 13 साल हो गए वर्कआउट को, मगर मैं एकदम रेगुलर हूँ 13 साल से। कुछ ऐसा ट्रैवलिंग हो गया या मेरा तबीयत ठीक नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा जिम मिस होता, मगर मैं ऐसा वर्कआउट कभी मिस नहीं करता। कोई भी आप स्पोर्ट खेलते, कोई भी आपका एक्टिविटीज़ है, उसको मिस ना करें। बहुत ऐसा अर्जेंसी आता तो ही आप मिस करें उसको। और एक बात, आप जब भी वर्कआउट करो तो आप अपने साथ जिम पार्टनर भी रखो। जिम पार्टनर रखने का प्रॉफिट ये है कि आप एक दूसरे को अच्छे से पुश करोगे, एक दूसरे को आप सपोर्ट करोगे, तो डे बाय डे रिजल्ट और आपको अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिगिनिंग में मैंने जो मिस्टेक किया, प्लीज़ उस मिस्टेक को आप रिपीट नहीं करें। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि जो मैंने मिस्टेक किया मैं आपको वो बता पाऊँ, और आप वो मिस्टेक कर रहे हो तो आज ही उस मिस्टेक को स्टॉप कर दे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करें जो भी सवाल है, आप कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।